एक छोटे से कस्बे में समीर नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन इतनी पढ़ाई में नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था, अक्सर चुप चुप बैठा रहता था। एक दिन जब स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी, जरा देखो तो इसे इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इसे स्कूल के बाकी स्कूल की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसीलिए कल से आप इसे किसी अन्य स्कूल में भेजें। ये बात सुनकर समीर को स्कूल ना जाने का दुख तो हुआ, साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वे कुछ खास हैं, उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। समीर ने खूब मेहनत की, पढ़ाई की, आगे चलकर उससे सिविल सर्विस की परीक्षा भी पास की और IAS अफसर बन गया। समीर की माँ बूढ़ी हो चुकी थी, कई दिनों से बीमार चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वे बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उसकी माला, चश्मा, अन्य वस्तुओं लेकर चूमने लगा। उसी अलमारी में समीर के पुराने खिलौने, बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा, तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल में ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जाना पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हमें इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंद बुद्धि विद्यालय में कराए अथवा खुद घर पर रखे इसे पढ़ाए। सादर प्रिंसिपल। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वे जहाँ भी रही उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। प्लीज़, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।